हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्यान। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो या हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 के लिए, या फिर आप अन्य किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारी सीरीज चली हुई है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जहां पे हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस को जो कि आपके अदर स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और टॉपिक भी आपको पता चलता है। लेकिन अगर आपने बेस्ट तैयारी करनी है तो वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस शाम 5 बजे रहती है, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और रात 9 बजे आपके टेस्ट रहते हैं। और हमारी एक सीरीज चल रही है 6000 क्वेश्चन सीरीज की, ठीक है। इसमें आपको सोल्यूशंस मिल रहा है टॉपिक वाइज, और सारे ही नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और जब आप रात को 9 बजे टेस्ट लगाते हैं तो आप खुद को चेकआउट करते हैं कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट के लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये भी, ठीक है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर आप व्हाट्सएप कर लेना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, लिंक बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स का, ठीक है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो वो अपडेट हो जाएगी। अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो शायद फिर आपको ना मिले, लेकिन ज्वाइन कर लेना, बाद में ये अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ से स्टार्ट रहेगा आज का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक काल धातु पोषण न्याय का वर्णन किसने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से मॉडिफिकेशंस आपको क्वेश्चन में मिलेगी, कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे बात हो रही है एक काल धातु पोषण न्याय का वर्णन किसने किया है। क्या ये हिमाद्री ने, चक्रपाणी ने, डलहन ने, या फिर अरुणदत्त ने, किसने किया है। देखिए इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणदत्त ने। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनेगा अब, ठीक है। हमने अदर स्टेट के भी पेपर एनालाइज किए हैं, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा, ठीक है। देखिए एक काल धातु पोषण न्याय, पहले तो आपको ये समझना है कि ये है क्या, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके यही पूछा गया है कि एक काल धातु पोषण न्याय का वर्णन किसने किया है, लेकिन आपको मतलब भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या है, पहले मतलब के ऊपर चलते हैं। देखिए ये न्याय अरुणदत्त अरुणदत्त जी द्वारा ये किया गया है। एक काल धातु पोषण न्याय का वर्णन किसने किया है, अरुणदत्त ने किया है। देखिए इस न्याय के अनुसार सभी धातुओं का पोषण एक ही समय में होता है, याद रखो। इस न्याय के अनुसार सभी धातुओं का जो पोषण है वो एक ही समय में होता है। इस न्याय को सबसे आधुनिक माना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो था वो एग्जामिनर ने पूछा था, ठीक है। अब देखिए अगर एग्जामिनर अब क्वेश्चंस पूछेगा तो थोड़ा सा वो मॉडिफाइड कर देगा, ठीक है। देखिए आयुर्वेद में 3 अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं जो पचे हुए भोजन यानी कि आहार रस से धातु के पोषण की प्रक्रिया को समझाते हैं। कितने हैं, 3 अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं जो पचे हुए भोजन से धातु के पोषण की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो इसमें पहला क्या है आपका, क्षीर दधी न्याय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आएगा केदारी कुल्य न्याय, और फिर आएगा आपका खले कपौत न्याय, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए क्षीर दधी न्याय टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इस न्याय के प्रवर्तक कौन है, डलहन है, ठीक है। ऑप्शंस में देखना आपके सामने यहाँ पर डलहन भी था, ठीक है। तो डलहन के बारे में, अरुणदत्त के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि एक काल धातु पोषण न्याय किसके द्वारा दिया गया है, अरुणदत्त के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस न्याय के अनुसार सभी धातुओं का जो पोषण है वो एक ही समय में होता है, हमने ये भी पढ़ लिया। और इस न्याय को सबसे आधुनिक माना जाता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया अरुणदत्त यानी कि एक काल धातु पोषण न्याय के बारे में। लेकिन ढलन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका कौन सा है, देखिए क्षीर दधी न्याय, ठीक है। देखिए ये क्या कहते हैं, इस न्याय के प्रवर्तक कौन है, डलन है, यानी ये न्याय आचार्य डलहन द्वारा दिया गया है। देखिए क्षीर का अर्थ होता है दूध, और दही का अर्थ, और दधी का अर्थ होता है दही, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझिए। क्षीर का अर्थ है दूध, और
दधी का अर्थ है दही। देखिए, जैसे दूध दही में बदलता है, वैसे ही आहार रस धातु के पोषण के क्रम में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लाइन से आपका कंप्लीट हो गया क्षीर दधी न्याय। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा था। ठीक है, जैसे दूध दही में बदलता है, वैसे ही जो हमारा आहार रस है, ठीक है, वो पोषण के क्रम में बदलता है, जो भी आप खा पी रहे हैं। ठीक है, तो क्षीर दधी न्याय अगर एग्जाम्पल पूछता है तो बिना कुछ सोचे समझे ढलन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है वहां पे। ठीक है, गोला लगा देना है। ठीक है, डरना नहीं है। अगर क्षीर दधी न्याय की बात होगी तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हमने कुछ क्षीर के बारे में पढ़ा था, दधी न्याय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पर हमने ढलन के द्वारा ये जो न्याय था वो दिया गया है। ठीक है, और और क्षीर दधी न्याय का मतलब ये है कि जो हम भी खा रहे हैं, ठीक है, आहार रस है, वो पोषण के क्रम में बदलता है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए केदारी कुल्य न्याय। पहले तो आप इस इमेजेस को देख लो, बड़े ध्यान से देख लो। मान लीजिए ये आपका शरीर है। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं। नेचुरली आप खाते हैं, ठीक है, आप दाल भी खाते होंगे, सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप ले रहे हैं, ठीक है, आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं, आप हर एक चीज़ ले रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बस इस इमेजेस को देखिए और एनालाइज करो, जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं वो क्या है, आप आपके शरीर को क्या मिल रहा है, उनसे पोषण मिल रहा है। तो देखिए केदारी कुल्य न्याय, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस न्याय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य सुश्रुत जी हैं। कौन है? आचार्य सुश्रुत जी। यानी ये न्याय आचार्य सुश्रुत द्वारा दिया गया है। केदारी कुल्य न्याय याद रह जाएगा आपको, आचार्य सुश्रुत के द्वारा ये दिया गया है। केदारी से आपको एकदम से याद आ जाएगा कि केदारी शब्द का अर्थ क्या है? भूमि के छोटे टुकड़े। और कुलिया का अर्थ क्या है? नाली। मैंने आपको इमेजेस में भी बताया। ठीक है, तो केदारी का शब्द क्या मतलब क्या है? भूमि के छोटे टुकड़े, और कुलिया का अर्थ है नाली। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ बताई जा रही है ये एक्चुअली आपके बॉडी से जुड़ी हुई है। कैसे? देखिए कुलिया, जो आप नालियाँ बनाते हैं, ठीक है, आप सभी खेतों में जरूर आपने कभी ना कभी काम किया होगा। ठीक है, तो उसमें आप नालियाँ बनाते हैं ताकि पानी जो है वो सभी फसलों को इक्वल वे में मिलता रहे। ठीक है, देखिए, और केदार का मतलब क्या है? भूमि के छोटे छोटे टुकड़े बनाने से खेत में फसलें जो वो सिंचित होती हैं। ठीक है, इमेजेस में आपने देखा केदार यानी कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े क्रम से कुलिया नालियों द्वारा एक एक करके सिंचित हो जाते हैं आराम से। ठीक है, आपको एक एक पौधों के ऊपर नहीं जाना होता है फिर। ठीक है, अगर आपने नालियां बनाई, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर फसलें लगाई हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फसलें लगाई हैं, अगर पानी जा रहा है तो वो आराम से दोनों साइड और सभी फसलों को, सभी पौधों को पानी जो वो एक एक करके आराम से मिल जाएगा जितना आपने उसमें पानी दिया है। ठीक है, तो देखिए शरीर के अलग अलग धातुओं को एक एक करके इन नालियों के जरिए क्रम से पोषण मिलता है। सेम बात मैंने आपको कही। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जामिनर पूछता है कि केदारी कुल्य न्याय का कि ये शब्द किसने दिया गया है, ठीक है, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि कौन है। आचार्य सुश्रुत द्वारा दिया गया है केदारी कुल्य न्याय। और एग्जाम्पल भी इतना सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि एक काल धातु पोषण न्याय का वर्णन करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ तब भी आपके पास जो हो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं खले कपोत न्याय। ठीक है, अब देखिए इस न्याय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भाव प्रकाश है। कौन है जी? आचार्य भाव प्रकाश। अर्थात ये न्याय आचार्य भाव प्रकाश ने दिया है। खले कपोत न्याय किसने दिया है? आचार्य भाव प्रकाश ने दिया है। अब देखिए खले का शब्द क्या है? नाम से कुछ रिलेट हो रहा है। ठीक है, खलिहान। और खलिहान क्या होते हैं? आपके खेत होते हैं। ठीक है, और कपोत का अर्थ है खूंटी या फिर पक्षी। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि पक्षी या कबूतर, कोई भी वर्ड आप मान सकते हैं। ठीक है, अपने पोषण के लिए, अनाज के लिए खलिहान में आना पड़ता है उसे। ठीक है, अगर उसको अपना पेट भरना है किसी भी पक्षी को, तो वो क्या करेगा? खेतों की तरफ जाएगा, दाना चुगेगा। दाना चुगेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसके शरीर को पोषण मिलेगा। ठीक है, उसकी भूख मिटेगी। ठीक है, दाना चुगता है। कबूतर का घोंसला खेत से जितना दूर होगा उसे पोषण करने के लिए उतना ही सफर तय करना होगा। बात यहाँ पे आके खत्म होती है। और इसी क्रम से ही धातुओं का पोषण जो होगा शरीर में होता है। ठीक है,
हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम खा रहे हैं, तो हमें हर एक चीज़ से क्या मिल रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहा है, हमें फैट भी मिल रहा है, हमें वाइटामिन भी मिल रहे हैं, हमारे शरीर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें मिल रही हैं। अगर किसी चीज़ की हमारे शरीर में कमी होती है तो आप क्या करते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और वहाँ पे आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, आप दालें प्रतिदिन आप दालें ही दालें खा रहे हैं, ठीक है, आप हर रोज़ दालें खा रहे हैं, तो होगा क्या, आपको यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो इसलिए आप कई बार देखते होंगे कि आप चीज़ें बदल बदल के सारी चीज़ें जरूर टेस्ट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके शरीर को सारी चीज़ें भरण पोषण में मिल रही हैं। ठीक है, तो देखिए खले कपोत न्याय का मतलब ही ये है कि जैसे कबूतर है, ठीक है, वो जा रहा है अपने कहीं दूर जा रहा है, खेत में जा रहा है, ठीक है, दाना चुगेगा, पोषण मिलेगा। अगर हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसे भी क्या कर ज़रूरत है, उसे भी अ, भरपेट भोजन की आवश्यकता तो है, लेकिन पोषण के साथ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। अगर खले कपोत न्याय का आएगा तो आपके पास आंसर होगा, आचार्य भाव प्रकाश ने ये न्याय ये जो भाव है वो दिया है। ठीक है, देखिए एक काल धातु पोषण न्याय एक प्राचीन भारतीय वैदिक न्याय है जो वस्त्र, खाद्य और भोजन से संबंधित है। बस अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं काफी है। इस न्याय के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक धातु को खाता है तो उस धातु के गुण उस व्यक्ति को अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, और यह न्याय अर्थात उन्हीं वस्त्र, भोजन और खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्णता को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें हमने रीड कर ली। ठीक है, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्लियर, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि ये कंसेप्ट जो वो आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने बेस्ट तैयारी करनी है, मैंने आपको पहले भी कहा है, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, पेड कोर्सेज हैं, ज्वाइन कर लीजिए, सभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा मौका है, 1002 पदों के ऊपर विज्ञापति है। ठीक है, ये मौका हाथ से जाने मत देना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी है, उसके बाद काफ़ी रिलैक्स जॉब आपको मिलेगी। ठीक है, और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं या फिर अदर किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये फार्मासिस्ट की सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। पेड कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, ज्वाइन कर लेना। लाइव क्लासेस भी हैं, 6000 MCQs की क्वेश्चन सीरीज भी है। ठीक है, जो कि टॉपिक वाइज हम कवर करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे एनालाइज्ड क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन भी है। ठीक है, सारा ही एडिशन आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसा ही टॉपिक देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। व्हाट्सएप करिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद।